मैं कनीज फातिमा हूँ शाहीन बाग से। जो भी सेक्युलर पार्टियां हैं तब से हम लोग काम कर रहे हैं, मुद्दे से भटक गई हैं, किसी तरह का काम ना वो जमीनी स्तर पे कर पाई हैं। जो काउंसिलर में अरीबा थी उनको भी लोगों ने वक्त दिया, चुन के लाया, प्यार सम्मान से बिठाया है। उन्होंने सालों से अपना कुछ काम नहीं दिखाया। और आप आदमी ने भी जो 5 साल से तकरीबन चुन के लाई थी, बगैर मेहनत के, बगैर पैसे के, लोगों ने उनको शाहीन बाग प्रोटेस्ट के वक्त 2020 में जिताया, तो उनका रिजल्ट बहुत खराब दिखाया। दंगे कराए, दंगे में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ मुसलमानों के साथ या हर कौम के साथ, उन्होंने हेल्थ का कोई फैसिलिटी नहीं दिया। जिस तरह से इमरजेंसी लगी हुई थी, बैंक बंद थे, ट्रेवलिंग बंद थे, हॉस्पिटल बंद थे, इस तरह से उन्होंने कोई सुविधा इन लोगों को नहीं दी। बड़ा जानो माल का नुकसान हुआ। इस वजह से पब्लिक परेशान है। और जब हम सड़क पे जा रहे थे बताने के लिए कि हम लिफाफा चुनाव चिन्ह से आए हैं, खड़े हुए हैं, आपके आने वाले आगामी 5 फरवरी को जो इलेक्शन होगा, तो आप अगर हमें चुनते हैं तो जो भी आपकी आवाज है, हम आपकी आवाज बनेंगे। तो लोग पसंद करते थे, लोग चाहते थे, लोगों को अल्टरनेट चाहिए, दोनों का विकल्प चाहिए था। तीनों सेकुलर पार्टी का, बीजेपी का भी, कांग्रेस का भी और आप आदमी का विकल्प उन्हें चाहिए। पब्लिक को सब कुछ ठीक चल रहा था, बट ये ओवैसी साहब आए हैं तब से जो सफा और रहमान के लिए जो इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है, सिर्फ शाहीन बाग में, अबुल फजल में सिर्फ मुसलमानों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, इससे थोड़ा सा आया है गिरावट हमारे। जैसे आम आदमी पार्टी कुछ दिन पहले ये कह रही थी, लोगों के अंदर खौफ बना रही थी कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, मतलब अपने कार्यों को साइड रख करके एक खौफ बना रहे थे। अब वो चीज हट करके अब एक नई चीज आ गई है, जो पतन के जो यहाँ पे प्रत्याशी खड़े हुए हैं शफाउर रहमान, उनको ब्लैकमेल, मतलब उनके लिए जो इमोशनली एक पब्लिक को इमोशनल कराया जा रहा है, यही कहना चाह रही है जी। यही कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी से डराया रहे थे आप आदमी, तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप आदमी और बीजेपी सिक्के के दो पहलू हैं, तो डराने की जरूरत क्या थी। और बीजेपी कहाँ नहीं है जो डरा रहे हैं, उनमें भी बीजेपी है, तो इसलिए लोग बेवकूफ नहीं बन रहे थे। लेकिन इमोशनल जब ब्लैकमेल किया गया सफाउर रहमान के लिए, तो जामिया, अलीगढ़ और जो भी मुस्लिम कम्युनिटी है उनको इमोशनल ब्लैकमेल किया गया। इमोशनल वो हो गए हैं और वो चाहते हैं कि वो ना छूट के आ जाए। लेकिन आपके चैनल से ये कहना चाहते हैं, मुख्तार अंसारी को हमेशा पब्लिक ने जिताया, क्या कभी छूट के आए? क्या विधायक ही रहे, जेल में ही रहे विधायक और मर भी गए, कभी वापस नहीं आए। अगर वो जीत जाता है शफाउर रहमान, तो जेल पे रिहाई नहीं जाती 1% के लिए, अगर आप मान लीजिए, तो ये बेहतर हो सकता है। आपके हिसाब से क्या लगता है, ये छूट सकते हैं या नहीं? सबसे पहली बात कि वो कोई पर्सनल मैटर में गए नहीं है। जो चीजें लगी हुई है उन पे धाराएं, ऐसे 500 से भी ज्यादा लोग पूरे देश में सीए एनआरसी में बंद है। अकेले सफवार रहमान को लेके क्यों ब्लैकमेल किया जा रहा है? क्या सरजील नहीं एनआरसी में गया है? क्या उमर खालिद नहीं गया है जेल में? इस वजह से उमर खालिद के अब्बा इलियासी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा भी था कि उमर खालिद को टिकट मिलेगा ओवैसी से, एमआईएम से। उन्होंने आखिर क्यों मना कर दिया? वो समझदार है, वो सही बंदा है। उमर खालिद समझ रहा है कि मौके की नजाकत का लोग, जो लीडर है वो फायदा उठाते हैं, जो पार्टियां हैं वो फायदा उठाती है। उन्होंने मना कर दिया, मगर घर वालों को इस तरह इमोशनल किया गया है सफाउर रहमान के कि छूट जाएंगे। मगर जो धाराएं लगी है, जो उन पे चार्जेस है, वो अगर छूटते हैं अकेले तो पता नहीं क्या है, लेकिन सब पे जो चार्ज लगा है, सबको एक साथ रिहाई मिलनी चाहिए। एक सफाउर रहमान को क्यों? ओवैसी जो है अभी मौजूदा हालात के मौके का फायदा उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, रिहाई हो तो जितने लोग जेल में है सबके एक साथ क्यों नहीं, वो बैरिस्टर है सदन में, क्यों नहीं केस लड़े? जितने बिल और एक तो सदन से पास होते हैं, फिर सफाउर रहमान को अकेला छोड़ाने की साजिश, कौम को ब्लैकमेल करने की क्या जरूरत पड़ गई? अच्छा, मुझे यह बताइए, अगर मान लीजिए आप इस जिला विधानसभा से जनता आपको चुनती है, मौका देती है, तो जनता के लिए आपका क्या पहल कदम क्या होगा? सबसे पहली बात कि हमारे जो हालात हैं इस कौम को, एक तो अवैध ये बस्ती है, इसमें हर चीज लोग अपना खर्च करते हैं, जो कमाते हैं अपने ऊपर ही खर्च कर लेते हैं। कुछ जीवन में जो सपना देखेंगे उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। लोग जो जीत जाते हैं सड़क पे, राशन पे, बिजली पे, पानी पे, बस फ्री पे, हर चीज कह रहा है लोग, इस पे जीत जाते हैं। एमएलए हो गए, कोई अपने अब्बा के घर से थोड़े ही दे रहे हैं।
हम कहना चाहते, देखिए पुलिस आपकी बात नहीं सुनती है, आपको जो हेल्थ सेंटर में कोई आपकी सुनवाई नहीं होती है, कहीं कोई मसले आ जाते हैं तो कोई एमएलए नहीं जाता है। अभी मेट्रो के पास जो परेशानी हुई थी, 300 से ज्यादा लेबर मजदूर के कई साल से पैसे रखे हुए थे और बिल्डर से मांगने पर उनको सरिया से सर से कदम तक फोड़ दिया था। वो पुराने एमएलए या नए एमएलए के पास नहीं गए हैं, वो हमारे पास आते हैं। मजदूर जो दबे कुचले तबके हैं, जिनको वो लोग अपने दरवाजे से भगा देते हैं, वो हमारे पास आते हैं। हम उनकी आवाज बनेंगे, उनको ताकत से जीत तक पहुंचाएंगे। वो अपनी बात नहीं बोल पाते, इतना डराया धमकाया जाता है, हर जगह से भगाया जाता है उसे। हम उनकी आवाज बनने के लिए, उनको ताकत देने के लिए, उनको अपनी जो हुकूक है उनको बताने के लिए कि आप भी कर सकते हो, जो मैं कर सकती हूँ वो आप। समाज सेवा में जुड़ी हुई। जी बिल्कुल, उनके हक के लिए उनके साथ भी खड़े हैं, उनको ही हम आवाज बनाएंगे, उनको ही हम कदम बनाएंगे, वो अपना काम खुद से अच्छे से कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे न्यूज़ 7 पे आने के लिए। फिर हम आपको इस क्षेत्र के जो मौजूदा हालात पर उससे फिर आपसे आगे शुरू करेंगे। फिलहाल इजाजत चाहते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।